Banking aspirant, welcome back to my YouTube channel. Hi, this is my Rabil Khan. It is my first video in YouTube channel. और मैं फ़र्स्ट वीडियो में आपको ये बताने वाली हूँ कि हम और आप जानते हैं कि बैंकिंग जो है वो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों में से एक है और इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हमें इसके सिलेबस, इसके पैटर्न को बहुत अच्छी तरह से जानना होगा, तभी हम इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे। ठीक है, और इसलिए मैं आपको इसके सिलेबस जो है मैं अच्छी तरह से इसको लिख दी हूँ कि ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो इस सिलेबस को समझने में। ठीक है, तो पहला सबसे जो सिलेबस आता है हमारा वो है रीजनिंग एबिलिटी, जिसमें है अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज़, इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म्स, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शन चेन्स, सिटिंग अरेंजमेंट्स, पजल्स, जिसमें आते हैं फ्लोर, फ्लैट, बॉक्स, मंथ, कंपैरिजन एक्सेट्रा, या फिर डे बेस्ड पे आता है, बहुत सारे होते हैं। फिर उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग, फिर डाटा सफिशिएंसी, फिर ऑर्डर एंड रैंकिंग। डाटा सफिशिएंसी जो होता है और ऑर्डर रैंकिंग जो होता है वो मीन्स लेवल एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, क्लर्क में। ठीक है, क्लर्क में या फिर पीओ में, जो भी हो, तो मेंस में देखने को मिलते हैं ज़्यादातर इसके क्वेश्चंस। फिर आता है क्वांट सेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वांट में क्या है आपका पहला सबसे चैप्टर्स, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशंस, अप्रॉक्सीमेशंस, फिर परसेंटेज, फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन, फिर एवरेज, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, फिर सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, 2D एंड 3D, फिर प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। ये जो दो चैप्टर है ना, प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशंस, ये जो है वो बहुत इसके कम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर हेवी जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन जो है, ज़्यादा हेवी जो नंबर स्कोरिंग ये है क्वेश्चन है वो ये है डाटा इंटरप्रिटेशन। इसमें टेबल, बार, पाई चार्ट, और फिर लाइन ग्राफ, और फिर से केसलेट जैसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फिर नंबर सीरीज़ है। ठीक है, मैं आपको इम्पॉर्टेंट भी बताऊंगी। पहले ये देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज में है, थर्ड इंग्लिश लैंग्वेज है, मतलब इंग्लिश का पेपर है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, क्लॉज टेस्ट, एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, पैराजम्बल्स, वर्ड स्वैप, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, फिर वोकेबलरी, फिर इडियम्स एंड फ्रेज। फिर फोर जो सब्जेक्ट हमारा आता है वो जनरल अवेयरनेस होता है, जो कि मेनली जो होता है वो उसका फोकस कहाँ आता है, बैंकिंग एरिया में होता है। ठीक है, फिर करंट अफेयर्स, जो कि लास्ट के जब आप तैयारी करोगे उसके 6 to 8 मंथ के आप करंट अफेयर्स कर लोगे। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, RBI एंड मॉनेटरी पॉलिसी, नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमी, फिर बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, स्टैटिक, GK, कंट्रीज, कैपिटल, करेंसीज के बारे में जानना होता है। फिर इंपॉर्टेंट कमिटीज़ एंड रिपोर्ट, गवर्नमेंट स्कीम, बैंकिंग टर्म्स एंड एब्रीविएशंस। ठीक है, फिर आता है एक डिस्क्रिप्टिव पेपर। अरे ये क्या होता है, आप लोग ये सोच रहे होंगे, क्योंकि मेनली जो एग्ज़ाम का जो मतलब सिलेबस होता है वो 4 ही होता है। ठीक है, मतलब 4 सब्जेक्ट होते हैं, जो जिसमें पहला रीजनिंग होता है, दूसरा क्वांट होता है, तीसरा इंग्लिश होता है, तीसरा GK होता है। फिर उसके बाद एक डिस्क्रिप्टिव क्या है, तो डिस्क्रिप्टिव पेपर ये होता है कि जब मेनली जो PO वाला एग्ज़ाम होता है, SBI PO, RRB PO, फिर SBI PO, तो उसमें एक डिस्क्रिप्टिव पेपर आता है मेंस में। उसके बाद तो उसमें क्या आता है, एस्से राइटिंग आती है, लेटर, ईमेल राइटिंग आती है, और यहाँ पर इंटरव्यू। ये केवल इंटरव्यू जो होता है वो PO लेवल के लिए होता है। अब आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा होगा कि अभी मतलब क्लर्क, PO कैसा मतलब एग्ज़ाम। तो देखो, PO में जो होता है वो 3 स्टेजेस होते हैं एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। पहला जो होता है वो होता है प्रीलिम्स, दूसरा जो होता है वो होता है मेंस, तीसरा जो होता है इंटरव्यू। और PO के मेंस में ही आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। और क्लरिकल एग्ज़ाम में सिर्फ 2 पेपर होते हैं, 2 मतलब लेवल होता है, प्रीलिम्स, मेंस। जो क्लर्क का एग्ज़ाम है और जो PO के एग्ज़ाम है, दोनों में जब प्रीलिम्स का जो पेपर होता है वो उसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं। पहला जो होता है रीजनिंग होता है, दूसरा जो होता है क्वांट्स होता है, तीसरा जो होता है इंग्लिश होता है। मतलब PO में भी किसी भी प्रकार के प्रीलिम्स एग्ज़ाम में ये 3 सब्जेक्ट होते हैं। मेंस में जाके एक सब्जेक्ट जुड़ जाता है जो कि होता है GA आपका। ठीक है, हर एग्ज़ाम में, मतलब कि बैंकिंग का जो भी एग्ज़ाम है, प्रीलिम्स में 3 पेपर होते हैं, मतलब कि 3 सब्जेक्ट होते हैं, और उसके बाद मेंस में जाके 4 हो जाते हैं। ठीक है, यानी GA को मिलाकर। ठीक है, तो इससे मतलब ये होता है। इसके मैं आपको एक
रीजनिंग में से मैं आपको किसी एक टॉपिक यानी इनइक्वालिटीज़ पे मैं आपको क्वेश्चन के साथ इसके बेसिक क्लियर कराऊंगी, और इसके ज़्यादातर जो भी मतलब इससे जुड़े कन्फ्यूज़न है उसको भी क्लियर कराऊंगी इनइक्वालिटीज़ में। और मैं ऐसी सारी वीडियोस यूट्यूब पे डालती रहूँगी ताकि आपको मदद मिल सके। और मेरे अगर चैनल पे अगर आपको कुछ इम्पॉर्टेंस बातें पता चलती है एग्ज़ाम को लेकर, कुछ अच्छा लगता है, कुछ समझ आता है, तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड उसके बाद अच्छा रिव्यू दें उसके बाद, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले वीडियो डालने का। और अगले नेक्स्ट वीडियो के लिए थैंक यू सो मच।